मचील माता यात्रा जो खराब मौसम के दरमियान रोकी गई थी, अगर मौसम साजगार रहा तो कल यानी 28 तारीख से फिर से मचील माता की यात्रा शुरू होने जा रही है। और जो हद मुकर्रर की गई है वो रोजाना है। गाइडलाइंस के मुताबिक 8000 यात्री एक साथ दर्शन कर सकेंगे। या आने और जाने का सिलसिला है। और गुज़श्ता बरस का वो अफसोसनाक वाक़या भी हमें याद है। जुलाई और अगस्त में बारिशों में 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा RFID जो ट्रैकिंग कार्ड है वो लाजमी करार दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से नुकसान से कम बचा जा सके। और ऐसी इमरजेंसी में जब इस तरह की सूरत हाल बनी है, साथ साथ कुछ दिन पहले अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया था, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये फैसला लिया गया है। फिर मौसम पहाड़ी इलाके के अंदर काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा था, एक तो उस पर भी तवज्जो थी। इंतज़ामी सतह पर जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम लोगों से कहा गया जो यात्रा के लिए आएंगे। अजय शान के पास चलेंगे। अजय, मौसम किस तरह का है और क्या मौसमी हालात इजाजत दे रहे हैं कि सुबह से यात्रा बहाल हो जाए? आज से देखिए, अभी तो मौसम जो है वेदर क्लियर है, लेकिन फोरकास्ट है कि आने वाले दिनों में फिर मौसम खराब हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन गेट अप है कि कल सुबह से जो यात्रा है वो फॉर्मली शुरू हो जाए। हालांकि 25 तारीख को ये यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन मौसम के जो हालात है उसको देखते हुए इसको आज तक के लिए रोक दिया गया था। लेकिन तमाम इंतजाम जो है वो इन प्लेस हैं। तो उम्मीद है कि कल जो है यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए हमने देखा है कि लंगर जो डिफरेंट प्लेसेस पे लंगर लगने थे वो भी शुरू हो गए हैं। हालांकि इस बार जो यात्रा है 99% जो है वो व्हीकल्स पे होनी है। जो पैदल रास्ता था वो वहाँ भी रास्ता बन गया है, और मचेल दरबार से 1 किलोमीटर पहले तक गाड़ियां जा रही हैं। तो कुल मिला के सारा जो सफर है गाड़ियों में होने वाला है, जिसके चलते कई जगहों पर लंगर भी अब नहीं होंगे, क्योंकि वो जो लंगर है वो दूसरी जगहों पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पहले 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ RIFD कार्ड लेके जो यात्री होगा उसको ही एलो किया जाएगा, क्योंकि जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जैसे हमने देखा कि पिछली बार चशोटी में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कई चीजें में सुधार देखने को मिला है, और यात्रियों की सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर ही ये सारे कदम उठाए गए हैं। यानी चाहे अजय, ऑनलाइन ये माना जाए जिस तरीके चशुल में लास्ट टाइम हमने देखा था कि बादल फटा, तूफान आया, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। अब की बार वहां से गाड़ियों में गुजरना होगा और सिर्फ मंदिर से 1-आधा किलोमीटर दूर तक गाड़ियां आएंगी, और उसके बाद सिर्फ वो एक छोटा सा स्ट्रेच होगा जहां पर चलना होगा। जी बिल्कुल, जो चशोटी में पिछली बार क्लाउड बर्स्ट आया था वहां पे एक ब्रिज भी जो है वॉश आउट हो गया था, उसको भी अब जो BRO ने है उसको दोबारा बना दिया है। एक बैली ब्रिज वहां बनाया गया है। इससे पहले ये सड़क जो थी ये PMJSY के पास थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जैसे ही वहां लोकल्स ने डिमांड की, तो ये जो सड़क है अब ग्रिफ को दे दी गई है, BRO को दे दी गई है, और वो पूरी इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, और जो आगे कंस्ट्रक्शन है वही कर रहे हैं। तो कहीं ना बहुत कहीं बहुत एक शुक्रिया जी बड़ा अजय हमारे साथ अचीवमेंट ज्वाइन करने के लिए। कल से बाज़ाब्ता तौर पर मचेल माता यात्रा शुरू होने जा रही है। मौसम का मिजाज बेहतर होगा तो कल से इस यात्रा को एज पर सेट डायरेक्शंस और नॉर्म शुरू किया जाएगा।